आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसकी नेक्स्ट वीडियो है आज। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आज का, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताना है। तो सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। HNO3 ये नाइट्रिक एसिड का होता है, CH3COH ये आपका एथेनोइक एसिड का होता है, और ये आपका हुआ C3H7OH प्रोपेनॉल का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विनियन लाल लिटमस को नीला कर रहा है। तो नीला कर रहा है तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। अगर क्षारीय होगा तो उसका pH क्या होगा, ग्रेटर देन 7। तो ग्रेटर देन 7 कौन है यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें, अगर मानव नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के जिस भाग में प्रतिबिंब बनता है उसको हम बोलते हैं दृष्टिपटल, दैट इज रेटिना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अगर जाएँ तो लिखा हुआ है इसमें आपको प्रतीक बताना है, विद्युत परिपथ में शेल का प्रतीक बताना है। ये तो आपका किसका होता है, प्रतिरोध का होता है, R यानी कि, और ये जो होता है शेल का जो प्रतीक होता है ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक बताना है। SI मात्रक जो होता है विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। ओम क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है, जो वोल्ट होता है वो विभवांतर का मात्रक होता है। ओम मीटर, एक ओम मीटर भी होता है, ये प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, प्रतिरोध का ओम, उसी तरह से प्रतिरोधकता का ओम मीटर। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। अभी क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओम जो होता है विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। किसके बीच, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये रिएक्शन है Fe2O3 Al और Al2O3 बन गया है और Fe। तो Al ने क्या किया, इस Fe को रिप्लेस किया हुआ है, तो ये कौन सी प्रक्रिया होगी आपकी, विस्थापन प्रक्रिया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेन में कार्बन परमाणु के मध्य सहसंयोजक आबंधों की संख्या। अभी मैंने आपको बताया था इस C2H जो है एथेन का जो फॉर्मूला होता है C2H6 से होता है, तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे ये। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने सहसंयोजक आबंध है, नहीं है कह रहा है, सहसंयोजक आबंध कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ क्वेश्चन पूछा कार्बन परमाणु के मध्य कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो कार्बन परमाणु के मध्य कितने हैं, ये कार्बन है ये कार्बन, इन दोनों के बीच कितना बंध है, एक सिंगल बंध तो है, तो क्या बोलेंगे, एक सिंगल यहाँ पर आबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। सीजियम धातु जो होती है पिघल जाती है। गैलियम भी होती है, तो गैलियम या सीजियम कोई भी अगर आता है ऑप्शन में तो आप उस पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में सीजियम आया हुआ है, तो यहाँ पर आपका सीजियम आंसर रहेगा। संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं, संकटकालीन हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन हम बोलते हैं एड्रिनलिन हार्मोन को। एड्रिनल ग्रंथि से, अधिवक्र ग्रंथि से ही स्रावित होता है, इसको हम बोलते हैं संकटकालीन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, और अवशोषण भी, पाचन और अवशोषण क्षुद्र आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, भोजन का जो अधिकतर जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट किसका मात्रक है। बहुत बार बता चुका हूँ आपको, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का, पोटेंशियल डिफरेंस का जो मात्रक है वो वोल्ट होता है, यानी कि विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। अगर हम बात करते हैं विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। आवेश, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कार्य का जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चित्र आपको दिखाया गया है, इसमें आपको बताना है पारितंत्र के विभिन्न पोषी स्तर इसमें दिखाए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो इसमें कौन सा पोषी स्तर जो होता है उत्पादकों को दर्शाता है। उत्पादक यानी कि हरे पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे कहाँ आएंगे, लेवल 1 में आएंगे। तो यहाँ पर जो होगा स्तर नंबर 1 जो होगा, यानी कि लेवल नंबर 1 जो होगा वो आएगा आपका उत्पादकों को शो करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन है त्रिसहसंयोजक आबंध किस में पाया जाता है। जो त्रिसहसंयोजक आबंध होता है वो पाया जाता है आपका, इसके लिए फॉर्मूला हो जाए, जहाँ पर भी त्रिसहसंयोजक आबंध होता है उसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, CnH2n-2, यानी कि जितने कार्बन होंगे उसके दुगुने में 2 कम कर देंगे। कार्बन सपोज यहाँ पर देखो कितने हैं, 2 हैं, तो 2 2 जा 4 + 2, तो यहाँ पर तो नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए आप देखेंगे दूसरा, तो ये वाला देखो C6H6 है, जितने कार्बन तो नहीं हाइड्रोजन, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। ये दोनों जो हैं डबल बंद वाले हैं, इन दोनों में से है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच होता है, हमें बात करनी है किसकी, कार्बन कार्बन के बीच। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन C3H4। देखिएगा जितने कार्बन हैं उसके डबल में 2 कम है ना। तो C3 3 2 जा 6, 6 में 2 कम 4, यानी कि इसका अगर हम बनाएं स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, 3 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बना देता हूँ मैं, एक हाइड्रोजन यहाँ शो कर देता हूँ, 1 2 3 4, तो सेकेंड वाले कार्बन की संयोजकता पूरी है। अब हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 और चाहिए, तो ये लास्ट वाले में आ जाएगा, तो इसकी भी संयोजकता कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, C3H4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में आयरन पर परत चढ़ाने के लिए कौन सी धातु हम प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं, जिंक हम यूज़ करते हैं, ठीक है। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया कहते हैं इसको। अगर उसको हमने आयरन की परत में अगर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, जो जंग लगने से हमको ये आयरन को बचाता है। वह जीव जिसमें जनन काल में कोई उभार विकसित होकर के नया जीव बन जाता है, उसे हम क्या, कौन सा जीव होता, अमीबा या राइजोपस, पैरामीशियम या यीस्ट। तो अमीबा में तो द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी द्विखंडन द्वारा नया जीव बनता है। राइजोपस में क्या होता है, स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। बट यीस्ट में जो होता है इसमें एक उभार विकसित हो जाता है, तो इसका एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा यीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में वायवीय और अवायवीय, ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों श्वसनों में ग्लूकोज के विखंडन से क्या चीज़ बनता है, चाहे वो आपका वायवीय श्वसन हो चाहे वो अवायवीय श्वसन हो। तो इसके लिए कौन सा बनता है, पायरुवेट बनता है। पायरुवेट के बाद फिर आपका पाथ अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, अवतल दर्पण द्वारा बन रहा है, आभासी है, सीधा है और बिंब से बड़ा है, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, कहाँ पर बन रहा है वो, अवतल दर्पण के द्वारा बन रहा है, आभासी है वो और सीधा है तथा बिंब से बड़ा भी है, ठीक है। तो उसकी स्थिति कहाँ पर होगी, उसकी स्थिति जो होगी आपकी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगी, ठीक है। इस तरह से आपका अवतल दर्पण है, ध्रुव था मुख्य फोकस, ये ध्रुव हो गया और ये आपका सपोज मुख्य फोकस होगा, तो इसके बीच पर होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका बड़ा जो है चित्र बने, बिंब बनेगा इस तरह से, तो वस्तु से बड़ा होगा बट आभासी होगा। तो इसका आंसर रहेगा 4, दर्पण से दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच अगर आप रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और ये बिंब है आपका और ये प्रतिबिंब देखो बड़ा है प्रतिबिंब, तो बिंब से क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो आशा करते हैं आपको ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए एमसीक्यू के साथ। तो आप शेयर कीजिएगा इस चैनल को और शेयर करके और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।